क्या आप भी बिगनर हैं और आपको मेकअप सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं ले रही हूँ, ये टोनर का काम भी करता है, मॉइस्चराइज़र का भी, स्विस ब्यूटी का। इसको शेक करेंगे, देन अप्लाई। जैसे कि आपको सबको पता है गर्मियों का मौसम है, तो हम क्या करेंगे, फ़ैन लेंगे, फ़ैन से इसको अच्छे से सुखा लेंगे टोनर को। टोनर लगा रहे हो चाहे मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, इसको अच्छे से हम ड्राई करेंगे। अगर हम ड्राई नहीं करेंगे तो सब मिक्स मैच हो जाएगा और पैची हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लेंगे, मैं यहाँ पे नेविया सॉफ्ट ले रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। और जो नेविया सॉफ्ट है ये गर्मियों सर्दियों दोनों में इस्तेमाल होता है, तो आप इस पे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो और ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। तो हम क्या लगाएंगे, मॉइस्चराइज़र। इसको अच्छे से लगा के इसको भी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पोर्स ओपन है तो ये आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं माइलो का ले रही हूँ फेस प्राइमर, आप कोई भी ले सकते हो अगर आपके पोर्स है। मेरे यहाँ पे पोर्स काफ़ी विजिबल है, तो हम इसकी, गर्मी है तो हम इसकी सिर्फ एक पंप लेंगे, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी। इसको हम जहाँ पे हमारे पोर्स हैं डैप डैप करके वहाँ पे लगाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं लगाएंगे। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी अपने हाथ में ले ली है तो आप उसको लगाना मत। कई बार होता है ना, प्रोडक्ट आ ही गया चलो लगा ही लेते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, आपका बेस हट सकता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। ठीक है, अपने पोर्स पे लगाइए, जहाँ जहाँ भी आपको पोर्स लग रहे हैं। ये आधी ड्रॉप, एक ड्रॉप बहुत होती है, ज़्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं लेना प्राइमर का। अच्छे से दोनों डायरेक्शंस में पोर्स को फिल कर दीजिए। कई बार होता है हम ऐसे ही लगाते हैं और पोर्स खाली रह जाते हैं, तो उसको बैक करके भी आप लगा सकते हो। दोनों मोशंस में आपको प्राइमर को फिल करना है अपने ओपन पोर्स में। ओके, प्राइमर के बाद हम अपने जितना भी डार्क एरिया, डार्क सर्कल्स होगी, पिंपल्स हो गए, पिगमेंट हो गए, सबको हाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 की पैलेट यूज कर रही हूँ, जिसमें सारे शेड हैं, आपको ऑरेंज, पीच, डार्क, लाइट सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो इस पूरी पैलेट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, सारे शेड्स के बारे में बताऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे मैं पीच शेड करूँगी यूज़। तो पीच, और मैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो शेड है इन दोनों को ये और उसको हाइड कर दोगे। वन टोन डार्कर लेना है, याद रखना लाइट नहीं लेना, आपको डार्क शेड लेना है कि जिससे आपका मेकअप ग्रे ना पड़े। ग्रे मेकअप तब पड़ता है जब हमारा कलर करेक्टर का शेड गलत होता है। अब यहाँ पे मैं लाइट शेड ले लूँ कलर करेक्टर का, तो वो तो ग्रे पड़ेगा ही। इसका भी मैं आपको डेमो करके दिखा दूंगी। तो आपको ये, आप ना कोई भी काम करते हो ना, हो सके स्मॉल ब्रश से किया करो, उससे क्या है क्वांटिटी कम लगती है और आप काम बहुत अच्छे से कर पाते हो। बड़े ब्रश से टोटली पौच पौच पर लगाया, देन करा, अपना मेकअप कर रही हो तो आराम से करो, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। यहाँ 10 मिनट लगेंगे, 15 लग जाएंगे, जहाँ 15 लगेंगे वहाँ 20 लग जाएंगे, पर तसल्ली से करो, जो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे। हर एक स्टेप के बाद उसको अच्छे से ड्राई होने दो। जब तक मैं कलर करेक्टर कर रही हूँ मेरा प्राइमर बिल्कुल ड्राई हो गया। अब ये मेरा प्राइमर ड्राई होने के बाद फेस इतना अच्छा बनेगा। ऐसे ये मेरा डार्क एरिया नहीं है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी ग्रे पड़ जाता है मेकअप, तो यहाँ को भी हमेशा आपको कवर करना ही करना है, क्योंकि ये पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे हेयर्स आते हैं उसकी वजह से भी ग्रे पड़ जाता है, पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग, उसकी वजह से भी ग्रे पड़ जाता है। और जो फॉरएवर 52 की ये पैलेट है ना, बहुत लाइट वेट है फॉर्मूला, बहुत। कुछ अप्लाई कर रहे हो ना आप गर्मी में भी, तो आपको फील ही नहीं होता कुछ आपने लगाया है। जैसे जितने भी मेरे ये डार्क स्पॉट्स हैं, आप सारे इसके साथ हाइड कर दो। मैं ज़्यादा हाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा नेचुरल बेस बनाती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि सब कुछ हाइड हो जाए। ठीक है, अगर पार्टी में जा रहे हो, मैरिज में जा रहे हो, तो होता भी है, बट डेली में मुझे नहीं होता है कि मैं सब कुछ हाइड करूँ। ठीक है, पिंपल्स हैं, दिख रहे हैं, मतलब ब्लर हो जाते हैं, प्रॉपर हाइड नहीं होते हैं। तो ये वैसे किसी मेकअप के साथ नहीं होता। कोई भी आप मेकअप ले रहे हो, 5,000 का, 50,000 का, ऐसा कोई मेकअप नहीं बना जो आपके मेकअप को टोटली ब्लर कर दे, बिल्कुल हाइड कर दे। क्योंकि ये मेकअप है, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर रहे हैं, जस्ट अ लेयर।
वैसे तो इसी ब्रश के साथ मेरा ऑलमोस्ट सारा कुछ ब्लेंड हो गया बहुत अच्छे से। फिर भी आपको लगता है कहीं ज़्यादा लग गया, किसी कम लग गया, तो आप ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो, ब्लेंडर ले सकते हो। उसके साथ आप टैप टैप करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। डन। ये हमने करा है कलर करेक्टिंग। जो हमारा फेस अनइवन था उसको हमने सही किया है एक सही करेक्टर के साथ। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे चारमेसी मिलानो की फाउंडेशन, जो कि ड्राई ऑयली हर स्किन टाइप पे जाती है, हर मौसम में जाती है, विंटर समर सब में जाती है। द बेस्ट है। इसका प्राइस है 1003 शेड ले रही हूँ और 1000 इसका प्राइस है। कहीं पर डिस्काउंट में 900 की भी मिलती है। आपको ऐसे लेना है, प्लेट लेनी है, उसमें आपको इसको निकालना है, डायरेक्ट अप्लाई बिल्कुल नहीं करना। और ये ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, बहुत जल्दी, तो फटाफट एप्लीकेशन करनी है। तो पहले इसको हमने ले लिया, तो इसको फिंगर की हेल्प से हम इसको पूरा मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको एक्टिवेट कर रही हूँ मैं। अगर डायरेक्ट अप्लाई करूंगी कहीं इसका ऑयल ज़्यादा लग जाता है, कभी कम, तो इसको हमें फिंगर के साथ एक्टिवेट ज़रूर करना है। फाउंडेशन कोई भी हो, किसी भी ब्रांड की हो, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम साइड साइड से लेंगे थोड़ी थोड़ी और फटाफट अप्लाई करेंगे, फटाफट। कई बार ना शेड हम फाउंडेशन का गलत ले लेते हैं, फिर हमें ये होता है हाँ इतना पैसा भी लगा लिया और फाउंडेशन का शेड भी गलत हो गया, अब हम क्या करें। तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस फाउंडेशन में आप कोई डार्क कलर का कंसीलर ऐड कर सकते हो। क्रीम बेस कर सकते हो किसी भी फाउंडेशन में आप, या आप लिक्विड बेस कर सकते हो सके तो लिक्विड में लिक्विड बेस करना, क्रीम में क्रीम। बट फिर भी आप डर्मा की जो है ना, वो आप इजीली कर सकते हो। डर्मा की जो क्रीम बेस फाउंडेशन होती हैं, देखो कितनी जल्दी, मतलब इसकी एप्लीकेशन बड़ी फास्ट फास्ट आपको करनी होती है, बहुत फास्ट फास्ट। इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये वाटर प्रूफ है, फुली वाटर प्रूफ है ये। देख सकते हो एप्लीकेशन। बस आप जब कर रहे हो ना, तो अपना हाथ रोकना मत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि फाउंडेशन ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम भाई तो इसमें ड्यूरालाइन डालोगे आप, ये करोगे वो करोगे। फाउंडेशन करते समय एक ही जगह पे आप पहले पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन करो, बेस बना लो। बेस बनाने के बाद आप सारे काम कर सकते हो। उसके बाद आप रुक के भी अपना अगर बाकी का टचअप करोगे तो चलेगा। बेस बनाने तक सारा मेकअप उसी टाइम खत्म किया करो, क्योंकि कईयों के बच्चे होते हैं, हल्की एक क्रीम लगाई बच्चे को देखा, दूसरी क्रीम लगाई बच्चे को देखा। ये मेरे साथ भी होता है, मेरे बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, तो ये प्रॉब्लम सबको ही आती है, जो फैमिली वाले हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। सो बेस तक अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर लिया करो। सारी स्किन एक तरह की हो जाएगी। देखो अब कुछ ग्रे नहीं पड़ेगा, शाम तक रात तक कुछ ग्रे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने हर चीज बहुत अच्छे से करी है। बेस प्राइमर प्रॉपर उसको ड्राई होने दिया, उसके बाद हमने एप्लीकेशन करी है। हाँ अगर हम एक क्रीम के ऊपर दूसरी दूसरी के ऊपर तीसरी, तो सारी क्रीम मिक्स होके वो क्या हो जाता है, पैच बन जाता है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से बेस बना है। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे हम। बेस सेट हो गया। उसके बाद अगर तो आप मेरी तरह प्रोडक्ट भी अच्छा चाहते हो और आपका बजट भी लो है, तो उसके लिए आप ये O2 का ब्लशर यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये पिंक शेड है और एक इसमें पीच शेड आता है। तो इसको आपको प्लेट में भी निकाल सकते हो, हाथ में भी निकाल सकते हो। इसको लेना है, उसके बाद आपको इसको अपने बेस के ऊपर लगाना है। आपको बेस के ऊपर लगाना है लॉक करने से पहले। ये लिक्विड ब्लशर है जो कि बेबी पिंक कलर का है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल, बहुत ही नेचुरल है। इसको आप हाथ से भी लगा सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो और ब्रश से भी लगा सकते हो। आई नो फोन में इतना क्लियर नहीं दिखता, बट क्लियर मतलब इतना नेचुरल लगता है ना, ये इतना नेचुरल। ओके एक चीज और बता रही हूँ आपको, देखा होगा आपने मैंने ब्लशर ना ऐसे करके लगाया डब्ल्यू के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मेरा फेस अगर आप देखोगे ना पतला है। अगर मोटा फेस होता है तो हम सिर्फ इन चीजों पे लगाते हैं ब्लशर। अगर पतला फेस है तो आप ऐसे करके लगाते हो, क्योंकि हमारी जब स्माइल करते हैं ना, तो ये जो बोन है ये वाली, तो ये
बाहर निकलती है, मतलब हमारा फेस थोड़ा मोटा लगता है। आप इसको फिंगर से बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ब्रश, आधा प्रोडक्ट तो ब्रश ही खा जाता है ना। देखो, जब हम स्माइल कर रहे हैं तो हमारा ब्लशर कैसे निकल के आ रहा है ना। एक चीज और, जिनका फेस पतला होता है ना, सेंटर में ब्लशर मत लगाया करो, साइड्स में लगाया करो। यहाँ पे देख सकते हो, सो नेचुरल। ठीक है, अब हम करेंगे सेटिंग। यहाँ मैं सेटिंग के लिए ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का 03 नंबर का कॉम्पैक्ट, क्योंकि गर्मियाँ हैं। आप गर्मियों में दोनों से सेटिंग कर सकते हो, कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हो और लूज पाउडर से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। और जैसे मैं यहाँ पे सेट करने लगी हूँ, पर यहाँ पे मेरी क्रीजेस दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको पहले अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमने बेस बनाया जब, तो आंखें ऊपर नीचे होती हैं, पलकें बार बार टर्न होती हैं, तो उससे क्या होता है, लाइंस बढ़ जाती हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, लाइंस को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, देन अपनी सेटिंग से हम इसको सेट करेंगे कि हमारी लाइंस हमें दिखे नहीं। देख सकते हो, तो इसको, इसमें ना दो शेड्स आते हैं, एक शिमर और एक ये, बहुत अच्छे हैं। मैं तो दोनों को मिक्स करके भी अप्लाई कर लेती हूँ। जहाँ भी आपको स्वेटिंग होती है, उस एरिया में आपको बहुत अच्छे से सेट करना है कि आपको बिल्कुल स्वेटिंग। और ये ना ऑयल कंट्रोल है, ये आपके ऑयल को भी बहुत कंट्रोल करता है, ज़्यादा आने नहीं देता। तो आप अच्छे से इसको सेट करके, ये आपका हो गया बेस रेडी। अब हम करेंगे आईज का मेकअप। आईज के लिए आप कोई भी बिल्कुल लाइट शेड ले सकते हो, इसको डस्ट ऑफ करेंगे, देन अप्लाई हियर कट लाइन, यहाँ पे जो क्रीज होती है, क्रीज लाइन पे आप लाइट शेड अप्लाई करोगे। और हो सके तो दोनों आईज का इक्वल मेकअप करना, साथ साथ में होता है तो इक्वल होता है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है। आपको एक लाइन शो करनी है, ऐसे कर दी, उसके बाद आप थोड़ा सा डार्कर शेड लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे नीचे वाले फेस पे एक शेडो क्रिएट करने के लिए। मैंने येलो आउटफिट डाला, तो मैं ब्राउन्स में जा रही हूँ और बिल्कुल आईज का लाइट मेकअप रखूंगी, क्योंकि गर्मियों में आप जितना आईज का लाइट मेकअप करोगे ना, उतना आप अच्छा दिखोगे। क्योंकि गर्मियों में ज्यादा लाउड मेकअप अच्छा नहीं लगता, लाउड मेकअप अच्छा भी नहीं लगता, और मतलब बहुत खतरनाक लगता है, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा अजीब लगता है। मतलब हाँ, नाइट्स के फंक्शन में भी अच्छा लगता है, पर नाइट के फंक्शन में भी सेम वही प्रॉब्लम है ना, स्वेटिंग की दिक्कत आती है, तो थोड़ा समझ सकते हो आप, नहीं अच्छा लगता। तो जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं ना, इस पे आप डार्कर शेड ले सकते हो कोई भी, बट जो इनर कॉर्नर्स है, इस पे आपको हमेशा लाइट शेड लेना है। जैसे मैंने आप येलो डाला, तो मैं आप, चलो मैं आज येलो कर लेती हूँ, है ना। मैं येलो को ले रही हूँ, इसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर रही हूँ, देन मैं ये कॉर्नर्स में लगा रही हूँ, थोड़ा अच्छा इफेक्ट देने के लिए। आपको ब्रशेस की भी नॉलेज चाहिए ना, तो आप मुझसे बोल सकते हो, आपको सारी किट खरीदने की जरूरत नहीं है, थोड़े ब्रशेस में आपका काम इजीली हो जाएगा। देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया है। अगर आपको आउटर कॉर्नर थोड़ा डार्क रखना है, वैसे तो मुझे सटल ही रखना है, पर मैं आपके लिए ना थोड़ा डार्क करके दिखा रही हूँ। ये देखो, ये थोड़ा लाइट था, ये वन शेड डार्कर ब्राउन है। प्रोडक्ट हमेशा थोड़ा थोड़ा ही उठाएं, 2 बार उठा ले, 3 बार उठा ले, पर उठाएं थोड़ा थोड़ा। ज्यादा का इलाज नहीं है, कम का इलाज है। कम को आप ज्यादा बना सकते हो, ज्यादा को कम बनाने के लिए आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। डन, आईज मेकअप मेरा बिल्कुल सटल सा डन। डार्कर, इनर आउटर, इनर आउटर, आउटर इनर, लाइटर, आउटर डार्कर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। उसके बाद मैं फॉरएवर 50 का ये हाइलाइटर ले रही हूँ, बहुत अच्छा है, 01 शेड है। मैं अपने फेस पे ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं आईज पे ज़्यादा करती हूँ, जैसे हमारे हाईलाइट पॉइंट्स हो गए। मतलब बहुत अच्छा हाइलाइटर है, बहुत बहुत नेचुरल है।
इनर पॉइंट्स को हम अच्छे से करेंगे। देख सकते हो, मैं आपको फेस पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ। ठीक, इसके लिए ये ब्रश यूज करती हूँ फेस के लिए, थोड़ा अच्छा दिखता है, इससे अच्छे से लग भी जाता है। एक चीज और, जब आप हाइलाइटर ले रहे हो, मैंने पिक किया, और आपको ऐसे ऐसे करके नहीं लगाना है, आपको एक ही जगह में इसको राउंड राउंड रिमूव करते, राउंड राउंड ऐसे घुमाते भी जाना है। इससे क्या होगा, जितना भी प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे लग जाएगा। बहुत नेचुरल शाइन आती है और बहुत रियल लगता है, बहुत रियल। हाइलाइटर लगाने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको कोई भी स्प्रे लेनी है, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी की सिलेक्ट स्प्रे ले रही हूँ, और एक सेकेंड रुकिए। अगर मैं हाइलाइटर इस ब्रश से लगाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या लेना है, इसके ऊपर आपको स्प्रे करना है, लाइक दिस, जस्ट हल्का सा। वो हाइलाइटर इससे उठाना है, ठीक है। फिर आपको इससे हाइलाइटर उठाना है, फिर आपको अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो मेरा हाइलाइटर बहुत अच्छे से दिखे, तो आपको क्या करना है, ब्रश के ऊपर स्प्रे करना है, देन अपना हाइलाइटर पिक करके इसको लगाना है राउंड राउंड मोशन में, तो आपका हाइलाइटर दूर से दिखेगा, प्रॉपर शाइन देगा। अब जैसे कि ये मेरी बोन्स अंदर है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो मुझे और छोटी लगेंगी, तो आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स पे लगाना है कि अगर लाइट पड़े तो ये चीज थोड़ी निकल के आए। आप इस बोन में लगा सकते हो, इस बोन में। अगर आपको हाइलाइटर लेना है तो आप इस बोन में अप्लाई कर सकते हो। लुक, बेस डन, हाइलाइटर डन, सब कुछ डन। फिर आपको स्प्रे से इसको अच्छे से स्प्रे कर देना है। उसके बाद लगाएंगे हम लिपस्टिक। तो हम क्या करेंगे, लिप लाइनिंग करेंगे। जो मैंने लिप लाइनिंग करी है, मैंने अपने लिप्स के आउटर पार्ट पे करी है, लिप्स के बाहर। तो आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, तो अच्छे से ब्लेंड करोगे। उसके बाद यहाँ पे मैं रिकॉर्ड की 03 नंबर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। The color is so beautiful, नाइस है। उसके बाद हम आईज का मेकअप करेंगे। आईज का मेकअप में ज्यादा कुछ नहीं लगाएंगे, आईलाइनर लगाएंगे। मेरी आईज छोटी हैं, मेरी आईज छोटी हैं, तो मैं आईलाइनर इधर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ
पीछे की कॉर्नर में लगाऊंगी। एक छोटी सी लाइन खींचेंगे हम और एक विंग बना लेंगे और उसको विंग को हम फिल कर देंगे। लाइक दिस। थोड़ा मोटा विंग बना लिया मैंने। ये मेरी आई छोड़िए। उसके बाद हम अपना लुक मेक बिंदी के साथ कंप्लीट करेंगे। अगर आपको भी ऐसा लुक पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।